यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। बच्चे, एक तो अपने को आत्मा कायम समझना है सदा, क्योंकि वही सत्यता है। और बच्चे, इस बात को लेकर ज़रा ध्यान से समझो। जिस घड़ी तुम अपने आप को जो समझते हो, जिस घड़ी तुम अपने आप को जो समझते हो, उस घड़ी उस प्रकार की सारी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास और तुम में प्रवेश हो जाती हैं और तुम्हें प्रभावित करती है। बच्चे, इस वचन को ध्यान से समझो, पूरा क्लैरिटी से समझो। बात समझ की है, अभी भी बच्चों के साथ समझ के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। अभी भी तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? देखो ज़रा, जो तुम्हारी समझ है उसी प्रकार की शक्तियाँ, फिर शक्तियाँ शुद्ध कर्म करने वाली भी हो सकती है और अशुद्ध कर्म करने वाली भी हो सकती है। तुम क्या समझते हो? देखो, अगर तुमने अपने आप को आत्मा समझा, सिर्फ समझना माना ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूँ, नहीं, देखना। समझ माना उसमें दोनों आते हैं, एक संकल्प भी आता है, दूसरा दृश्य भी आता है। माना बुद्धि का काम भी है और संकल्प का काम भी है। उस प्रकार के संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाते हैं और जैसे आत्मा समझा, परमात्मा तुम्हारे आसपास आ जाता है। बच्चे, ध्यान में रखना, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझते, परमात्मा तुम्हारे आसपास कभी उपस्थित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तुम कितना भी कहो कि बाबा मेरी यादों में है, नहीं बच्चे, पॉसिबल नहीं। बाबा तो आत्मा का है। अगर तुम आत्मा स्वरूप में हो तो बाबा उपस्थित है, वरना नहीं। वो किसी नाम रूप का बाबा नहीं है, किसी देह का बाबा नहीं है, वो तो आत्मा का बाबा है। बस मेरा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा बच्चे। स्थिति, तुम अगर नाम में फंसे, इस घड़ी तुम अपने आप को नाम समझ के चल रहे हो, तो नाम रूप की सारी अशुद्धियाँ तुम्हारे आसपास आ जाएंगी, क्योंकि तुमने अपने आप को नाम समझ लिया। तुमने अपने आप को मेल या फीमेल समझा, तो वो सारी अशुद्धियाँ, सारी समस्याएं तुम्हारे आसपास आ जाएंगी। तुम्हारे समस्याओं का कारण है तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी समझ, और तुम्हारे समाधान का उत्तर, जवाब भी है तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी समझ। समझ में सब कुछ छिपा हुआ है। समझ में, समझ ही सब कुछ है बच्चे। अपनी समझ को देखो, इस घड़ी तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? चेक करो अपने आप को। कभी कभी तुम कुछ नहीं समझते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा, कुछ तो, तभी प्राप्ति है। ऐसे नहीं कि बस चल रहे, उसमें कोई प्राप्ति नहीं होगी। चलते रहोगे, सुख नहीं मिलेगा, प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान में रखना। और अगर माया भी समझ रही, देह अभिमान के वश, तो दुख मिलेगा। ईश्वरीय समझ रही, आत्माभिमान की, तो फिर सुख मिलेगा।
सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी समझ के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अपनी समझ को देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बस कहो नहीं बच्चे, मैं आत्मा हूँ। समझ दिखाओ, और आत्मा इस स्वरूप में रहोगे तभी बच्चे बाप याद आएगा। और बाप की याद ऐसी कड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तब बच्चे हर्ष मन आनंद तुम्हारे जीवन में बहेगा। बाप की याद में हर्ष है, आनंद है, लेकिन लंबी याद। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। लंबी याद में देखो अपने आप को, विचार करो इस घड़ी भी तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो। सभी चेक करें, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? इसी में सब कुछ है बच्चे। इसलिए बच्चे सदा निराकारी सितारे के स्वरूप में रहो। सदा, अगर सदा निराकारी स्वरूप में रहोगे, सितारा स्वरूप, तो सदा निराकार याद आएगा। ध्यान में रखना। बच्चे चाहते हैं 8 घंटा बाप को याद करें, क्योंकि बाप की श्रीमत है। पर बच्चे पहले अपने आप को 8 घंटा आत्मिक स्थिति में स्थित करना पड़ेगा, तब ही याद कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते हैं। और बच्चों, तुम्हें जो लगता है कि तुम याद में बैठे हो, वो भ्रम है, मायावी। क्योंकि बच्चे नाम रूप में स्थित होकर निराकार परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं? जिस अवस्था में तुम हो, उस अवस्था में वही याद आएगा जिस अवस्था में तुम हो। बात समाप्त। तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम्हें निराकार याद नहीं आ सकता तब तक जब तक तुम निराकारी स्थिति में नहीं हो। नहीं आ सकता। और तुम जो याद कर रहे हो, याद बस नाम की है, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। हाँ बच्चों, नाम रूप समझकर बाप को याद करने से सिर्फ भावना का भाड़ा मिलता है, प्राप्ति शून्य। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते इतने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, इतने वर्षों से हम अमृत वेला कर रहे हैं, दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल योग कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं। समझ है बच्चे? नहीं कह सकते। बात एक ही है, छोटी सी। तुम कितना समय निराकारी सितारे की स्थिति में रहे और बाप को याद किया, उतना ही तुम्हारे खाते में जमा है। तुम्हें बाबा स्पष्ट करना चाहता है, तुम कितने भी वर्ष से योग में हो, तुमने अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा बाप को, शिव बाप को परम धाम में कितना याद किया, उतना ही तुम्हारे खाते में जमा है। ध्यान में रखना। बाकी कोई जमा नहीं है, बाकी बस तुम्हारे मायावी मन का वहम, भ्रम है कि हम इतने वर्ष से योग कर रहे हैं। जमा नहीं है बच्चे, माफ करना। क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ, मैं जब से इस धरा पर आया हूँ तब से मैं यह विधि विधान बता रहा हूँ कि बच्चे अपने को देह ना समझते हुए आत्मा समझो। तुम आत्मा हो और मुझ बाप को अपने घर परम धाम में याद करो। उतना ही जमा है बच्चे। इसलिए मुश्किल कोई चंद सेकंड्स जमा होंगे तुम्हारे योग के खाते में, मुश्किल।
कुछ सेकंड्स जमा होंगे, मिनट भी नहीं कह सकता मैं, और घंटे तो बिल्कुल नहीं कह सकता। इसलिए बच्चे गलती से भी किसी को नहीं सुनाओ। कितने वर्ष से तुम ज्ञान में चल रहे हो, जमा क्या है वो जरा दिखाओ, वो बताओ। बच्चे जमा कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। बहुतों को लगता है हम सतयुग में चले जाएंगे। बच्चों जमा क्या है? अब तक तुम्हारे कार्मिक अकाउंट ही सेटल नहीं हुए हैं। आत्मा समझ के बाप को याद करके, एक तो आत्मा समझकर बाप को याद करके सारे कार्मिक अकाउंट विकर्म विनाश करने हैं। फिर दूसरी बात, वो सारे कार्मिक अकाउंट्स विनाश होने के बाद जो योग बल बचेगा उसके आधार पर तुम्हें पद मिलेगा। अभी भी अगर तुम्हारे जीवन में शारीरिक कष्ट है, कार्मिक अकाउंट बचे हुए हैं, मानसिक दर्द है, कार्मिक अकाउंट बचे हुए हैं, पारिवारिक धन की सामाजिक समस्याएं हैं, कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं। बच्चे पहले तो क्लियर करना है, उसके बाद जो बचेगा उससे डिक्लेयर होगा तुम कहाँ जाओगे। खामखा भ्रम में नहीं रखो अपने को, तुम तो सतयुग में जाओगे ही जाओगे, तुम्हें ऊंच पद मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे ये सब भ्रम है, भ्रम है सारा। ऐसे नहीं होता स्कूल कॉलेज में रेगुलर आया माना उसका फर्स्ट रैंक आ जाएगा, फर्स्ट नंबर उसको मिलेगा, स्कूल कॉलेज उसको मेरिट में लाएगा। नहीं बच्चे, वो तो कर्तव्य है स्कूल कॉलेज रोज आना, उसके बावजूद पढ़ेगा कौन बच्चे? पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तुमने पढ़ाई कितनी की, वो पढ़ाई करने के लिए भी बच्चे आपको पता हो या ना हो, हम नहीं जानते इस घड़ी। छठी कक्षा में आए ना तो पांचवी कक्षा का ज्ञान भूलना पड़ता है, क्योंकि छठी कक्षा का साइंस कुछ और ही होता है, सोशल साइंस कुछ और ही होता है, लैंग्वेजेस कुछ और ही होते हैं। भाषाएं वही है पर अभ्यास बदल जाता है। तो पांचवी कक्षा का ज्ञान भूलना पड़ता है। अगर कोई पांचवी कक्षा का ज्ञान ना भूले, और पांचवी कक्षा में जो साइंस का सवाल आया है व्हाट इज सेल, और वही सवाल छठी कक्षा में आया है व्हाट इज सेल, डेफिनेशन बदल सकती है। वही डेफिनेशन पीएचडी में कुछ और ही होती है। इसलिए बच्चे वहाँ भी भूलना पड़ता है, यहाँ भी भूलना पड़ता है। अब तक जो पढ़ा लिखा है तब बच्चे तुम अभी का ज्ञान समझ पाओगे, वरना नहीं समझ में आएगा। देखो तुमने कितना जमा किया है। बच्चे जब सब भूल जाओगे अब तक पढ़ा लिखा हुआ, तब बच्चे तुम इस अवस्था में बैठ पाओगे। तुम क्लियर करो अपने से तुम कौन हो। घड़ी घड़ी आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा, निराकारी आत्मा समझना पड़ेगा बच्चे। यही तपस्या है। भगवान की याद बच्चों बहुत आसान है। आपको लगता होगा याद करना कठिन है, आसान है, क्योंकि बच्चे किसी न किसी रूप से तुमने 2500 साल से बाप को याद किया है। परमात्मा को याद करना कठिन नहीं है बच्चे, क्योंकि तुमने याद किया है, तुम्हारे पास संस्कार है। कठिन है अपने को आत्मा समझना, और यही तपस्या है, महाकठिन है अपने को आत्मिक स्थिति में लेके जाना। फिर बच्चे देखो जीवन बदल जाएगी। जैसे तुम उस अवस्था में आ जाओगे तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी, क्योंकि आत्मा के पास कोई अवगुण नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है।
कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है आत्मा के पास। देखो अपने आप को, क्या तुम आत्मिक स्थिति में हो? सभी दुखों से, कष्टों से मुक्त होना चाहते हो तो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ जितना हो सके। फिर बच्चों, आत्मा को लेकर जो नाम रूप मिला है, उसके जो कष्ट हैं उससे मुक्ति मिलती जाएगी। समझ के बात है सारी। हर आत्मा दुखों से, कष्टों से मुक्त होना चाहती है, पर मूल सूत्र जो है अपने स्थिति में आना, उसे अपनाना नहीं चाहती। बच्चे, पॉसिबल नहीं है। बिना स्वरूप में आए दुखों से मुक्त होना, कष्टों से मुक्त होना पॉसिबल नहीं। और बच्चे देख कितना जमा किया है, तू ही देख अब तक। समझ के बात है बच्चे। मेरे हिसाब से मुश्किल कोई सतयुग के लिए पात्र है। कुछ आदि रत्नों को छोड़ने के बाद बाबा के बच्चे, मम्मा बाबा दादिया, कुछ बच्चे, उनको छोड़ने के बाद मुश्किल कोई संसार में है जो कोई सतयुग के लिए पात्र है। मुश्किल। 9 लाख छोड़ ही दो बच्चे, क्योंकि आत्मा समझ के मुझे किसी ने याद किया ही नहीं है। समझ की बात है बच्चों, आत्मा समझ के याद करना है। और बच्चों, इसका प्रमाण क्या है कि तुम आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर रहे हो? इसका प्रमाण, लक्षण क्या है इसका? कि हम सही विधि से जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के सारे दुख आना शुरू हो जाएगा। ये उसका प्रमाण है, ये उसका लक्षण है। सारे दुख, शरीर की बीमारियां आ जाएगी, मन ऊपर नीचे होगा, बुद्धि अस्थिर होगी, संस्कार विपरीत इमर्ज होंगे, शांति की जगह शांति पैदा होगी, अपवित्र संकल्प उठेंगे, सुख की जगह दुख आएगा, प्रेम की जगह सबसे नफरत मिलेगी, शक्ति की जगह कमजोरी आएगी, आनंद का तो अता पता नहीं होगा। सिर्फ एक ज्ञान बचेगा तुम्हारे पास, सिर्फ एक ज्ञान। बाकी सब तरफ से तुम्हारा लौकिक परिवार भी तुम्हें गालियां देगा, धन की समस्याएं पैदा होंगी, पारिवारिक टकराव शुरू हो जाएंगे, समाज में भी तुम्हें गाली मिलेगी। बच्चे, कुछ नहीं स्थिर रहेगा। इस राह पर चलने के बाद ब्रह्मा बाप के जीवन में क्या स्थिर रहा? बताओ जरा, क्या रहा? क्या उनका शरीर स्थिर रहा? कैसे थे हट्टे कट्टे? क्या हो गया? मन बुद्धि संस्कार, कितना स्ट्रेस हर बात को लेकर। धन खलास, परिवार बिगड़ गया, समाज में पूरी बदनामी। ये प्रमाण है कि वो सही जा रहे थे। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ घटित हो रहा है, माना तुम सही जा रहे। बाबा ने कहा ना, बीमारी उछल खाएगी, 63 जन्मों की बीमारियां बाहर निकलेंगी, और सब नहीं तो इनमें से कुछ न कुछ रहेगा जरूर। इसका अर्थ है तुम सही जा रहे हो, और तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाए। होगा ठीक, चिंता नहीं करो। तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में, यहाँ नहीं, शरीर छोड़ने तक सब कुछ अस्थिर रहेगा, बिगड़ा हुआ रहेगा। ब्रह्मा बाप के जीवन में क्या स्थिर रहा शरीर छोड़ने तक? बताओ जरा, कुछ भी नहीं। यही प्रमाण है कि तुम सतयुग के अधिकारी हो। सब कुछ अस्थिर रहेगा, सब कुछ। अगर है तो तुम सही जा रहे हो, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी तुम्हारा भ्रम होगा, जो तुम्हें लगता है तुम सतयुग के अधिकारी हो, भ्रम होगा। बच्चों, ध्यान में रखना, जिसने
इस राह पर चलते अति दुख झेले है, वही सतयुग का अधिकारी होगा। अति दुख, हर रूप से, हर प्रकार से, शारीरिक कष्ट, मानसिक अवस्था बिगड़ी हुई, धन की समस्या, परिवार से गाली, समाज से गाली, ग्लानि, यही सतयुग के अधिकारी है, दुखी, कष्टी। बाकी जो इस राह पर चलते मस्त राजाई में बैठे, माफ करना, ये त्रेता वाले सारे त्रेता वाले। तुम देखो अपने आप को, तुम्हारी जीवन दुख कष्ट में जा रही है या ऐशो आराम में, सुख में जा रही है? मैं ये नहीं कहता सुख है तो जबरदस्ती कष्ट को बुलाओ। बच्चे, योग सही होगा तो कष्ट सारे आएंगे, तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही है, आएंगे। फूड सप्लीमेंट अगर अच्छी दी ना शरीर को, फूड सप्लीमेंट, बीमारी निकलनी ही निकलनी है 100%। किसी को पता नहीं ये बात। अच्छी दवाई या शरीर में गई, अच्छा अन्न शरीर में गया, बीमारी बची हुई उछल खानी ही चाहिए। उसी प्रकार आत्मा में अगर बाप की ऊर्जा सही से गई, विधि विधान से गई, सारी बीमारियां बाहर आनी ही आनी है, कुछ नहीं रहेगा। और बाहर आ रही है समाप्त होने के लिए। मम्मा के जीवन में क्या सुख था बताओ जरा? कुछ भी तो नहीं। ये तो प्रमाण है बच्चे सतयुग के अधिकारी का। इसलिए सभी बच्चे जो भी मुरली सुनते हैं ध्यान में रखना बच्चे, सही से योग है तो सही से संगम पर दुख कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। और यही प्रमाण है तुम सतयुग के अधिकारी हो। समझ की बात है बच्चों, कोई समझता नहीं इस बात को, ऐसे ही चल रहे हैं, कहते हम तो सतयुग में जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाएंगे बच्चे? बीमारी समाप्त नहीं हुई है। बीमारी समाप्त होने के लिए सही से दवाई उपाय नहीं किया है तुमने, तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? पाप नष्ट नहीं हुए हैं। सूत्र को समझो और चलते रहो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। आत्मिक स्थिति में आने के बाद दुख कष्ट निश्चित है। तुम ये नहीं समझना सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे अगले कल्प के लिए, यहाँ नहीं। आत्मिक स्थिति का अर्थ ये है पिछले कल्प के, माना ये जो कल्प है वो समाप्त हो रहा है इसलिए पिछला कह रहे हैं, पिछले कल्प के सारे दुख दर्द को अपनी ओर बुलाना, इसका नाम है आत्मिक स्थिति। मुझ आत्मा ने जो जो विकर्म किए हैं उन सब को कॉल करना, आत्मिक स्थिति। फिर बाप की याद, एक एक का विनाश करना, विकर्म का। इसलिए बच्चे इस राह पर चलते सुख भूल जाओ, बाहरी शांति भूल जाओ। हाँ, अंदरूनी सुख मिलेगा, अंदरूनी शांति मिलेगी, अंदरूनी स्नेह मिलेगा, बाहरी नहीं मिलेगा। बाहरी सब कुछ भूल जाओ, बाहरी। समझ की बात है बच्चों, समझोगे तो पता चलेगा, नहीं समझोगे ड्रामा। और क्या कहूं, ये सुख देने वाली राह है, पर यहां इस राह पर सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, और वो कहीं बाहर से नहीं आता, तुम्हारा ही तुम्हारे सामने इमर्ज हो जाता है। ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए यहाँ दुख ही दुख है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। फिर तुम समर्पण होके चलो या इस राह पर ऐसे ही चलो, दुख निश्चित है। क्लीनिंग है ना ये, 63 जन्मों के विकर्मों की क्लीनिंग है। कहां से तुम सुख की आशा कर रहे हो?
कोई बड़ी बीमारी है तो 1-2 साल लोग एडमिट होते हैं, ठीक नहीं हो पाते। बच्चे, यह बीमारी 63 जन्मों की है। एक जन्म के लिए अपने आप को एडमिट करना पड़ेगा, पूरा एक जन्म के लिए, तब 63 जन्मों की बीमारी निकलेगी। इसी के लिए बाबा समर्पण की बात करता है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर 63 जन्मों की बीमारी है। किसी के पैर में बीमारी है, किसी के घुटने में बीमारी, कमर में बीमारी, पेट में बीमारी, छाती में, शोल्डर में, हाथ में, सिर में, ब्रेन में। क्या कहेगा डॉक्टर? एडमिट हो जाओ। हम एक एक बीमारी को ठीक करते जाएंगे और फिर सारी बीमारियां ठीक होने के बाद आपको डिस्चार्ज दे देंगे। वही तो बात है बच्चे, 63 जन्मों की बीमारियां है। ऐसे क्लिनिक में आते जाते बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, तब तक एडमिट करना पड़ेगा जब तक सारी बीमारियां समाप्त ना हो जाए, 63 जन्मों की। इसलिए बच्चे होश में चलो, बस गफलत में नहीं चलो। हम तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बीके बन गए, ब्राह्मण बन गए, हम तो सतयुग में आ गए। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पहले विकर्म तो विनाश करो। जब तक विकर्म विनाश नहीं करते कैसे आगे बढ़े बताओ जरा। और जमा भी तो करना है उसके बाद। ऐसे नहीं ना, पेशेंट की सारी बीमारियां, स्थूल पेशेंट शरीर की सारी बीमारियां समाप्त होगी, पेशेंट फिट हो गया। नहीं, अभी उसको अच्छा खाना खाना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है, अच्छी रेस्ट लेनी है, तब जाके तंदुरुस्ती आएगी। ऐसे तो नहीं होता ना कभी कि बीमारी निकल गई तुम फिट हो गए। नहीं बच्चे, बीमारी निकली है, तंदुरुस्ती नहीं आई है। बीमारी निकलना अलग टॉपिक है, क्लीनिंग। तंदुरुस्ती आना अलग टॉपिक है, चार्जिंग। दोनों को एक मत करो, एक नहीं है बच्चे, दोनों अलग अलग है। पहले बीमारी निकालनी है, फिर तंदुरुस्त बनना है। बहुतों को लगता है हम तो बाबा को याद करते हैं, हम तो सतयुग में जाएंगे ही जाएंगे। बच्चे, ऐसे नहीं हो सकता। सतयुग में जाएंगे, पहले सारी बीमारियां समाप्त हो जाए, फिर तुम्हारे अंदर सतयुग में प्रवेश होने की तंदुरुस्ती हो आत्मा में। उसके बाद बच्चे तुम सतयुग में प्रवेश हो जाओगे। और फिर कितनी पढ़ाई की है इसके ऊपर निर्भर है, तुम राजा बनोगे या प्रजा बनोगे। बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि हम तो राजा बनेंगे। बच्चे देख, सतयुग की आदि 9 लाख से स्टार्ट होती है। 9 लाख बच्चे तुझे प्यार करते हैं इस सृष्टि के। बता जरा, अगर 9 लाख बच्चे कम से कम, सतयुग का अंत 2 करोड़ है, तो मैं 9 लाख ही पूछ रहा हूं। आदि कम से कम 9 लाख लोग तुझे जानते हैं, तुझे प्यार करते हैं, तुझे रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते, और तू भी उन सभी को प्यार करता है, दिल से रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, तो तू राजा बन सकता है। किसी किसी राजा के पास तो सिर्फ 9 लाख सैनिक ही होके गए, प्रजा अलग ही हुई है उसकी, सिर्फ 9 लाख सैनिक, सोल्जर। ऐसा तू है बच्चे, तेरा व्यक्तित्व है कि 9 लाख आत्माएं तुझे प्यार कर सके। बता जरा, फिर राजाई के सपने देख। तुझे 10 लोग भी प्यार नहीं करते, न तू 10 लोगों को प्यार करता है, और तू राजा बनने के सपने देख रहा है। बच्चे, कैसे पॉसिबल है? तू देख अपने आप को, भ्रम में ना रख, प्रैक्टिकली चल। यहां मैं प्रैक्टिकली ज्ञान दे रहा हूं, भ्रम में नहीं रहे कि तू तो बन ही जाएगा राजा। ऐसे कैसे पॉसिबल है बच्चे? और तो और चल, प्यार नहीं करते छोड़, तू किसी से प्यार नहीं करता ये भी छोड़,
9 लाख को तू दिल से, खुशी से, प्यार से पालना दे सकता है तेरी ताकत? 9 लाख आत्माओं को पालना देने की, हर प्रकार से राजा बनना है ना? बता जरा। साहूकार भी एक गांव को, एक तहसील को, एक जिले को, एक छोटे से राज्य को कर्जा देता रहता है, दान करता रहता है। पूरा जिला, पूरा राज्य, तहसील, गांव उससे प्यार करता है तेरे पास इतनी ताकत? एक गांव को तू पालना दे सके, एक गांव तुझे प्यार करे, 1000-2000 लोगों का। बच्चे खामखा भ्रम में नहीं रहे कि तू राजा बनेगा। अपने आप को देख, पूर्ण रूप से होश में देख। ऐसे ही कह दिया हम तो राजा बनेंगे, विश्व महाराजन, ऐसे हो गया क्या? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता बच्चे। प्रैक्टिकली देख अपने आप को, प्रैक्टिकली। रॉयल फैमिली में भी आना चाहता है तो जितने लोग राजा से प्यार करते उतने सब उनसे प्यार करते हैं। रॉयल फैमिली में भी कौन आते हैं? ब्रह्मा बाप समान बच्चे हैं और कोई नहीं। बस पढ़ाई थोड़ी कम हुई इसलिए राजा नहीं बने, ब्रह्मा बाप की, नारायण जी की फैमिली में आ गए, बात समाप्त हो गई। श्री लक्ष्मी जी के फैमिली में आ गए, बात समाप्त। बच्चे प्रैक्टिकली समझ इस पढ़ाई को। बस ऐसे ही भ्रमित ना हो कि हम तो सतयुग के अधिकारी, विश्व महाराजन, 108 अष्टरतन। अरे बच्चे, तुझे 8 लोग प्यार नहीं करते और तू अष्टरतन बनने की चेष्टा कर रहा है, अष्टरतन में आने की बात कर रहा है। 8 लोग दुनिया के तुझे प्यार नहीं करते, ना 8 लोगों से तू प्यार करता है और अष्टरतन बनना है तुझे। कोई मामूली स्टेज है क्या अष्टरतन? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जरा। तुझसे कितने प्यार करते हैं बता, और तू कितनों को प्यार करता है बता जरा। समझ की बात है, प्रैक्टिकली चलो, बस भ्रम में नहीं चलो। हम तो बन ही जाएंगे, बाबा हमें मिला है, मना वर्षा हमें मिलेगा। नहीं बच्चे, बाबा मिलना अलग बात है और वर्षा मिलना अलग बात है। बाबा तो सबको मिलेगा क्योंकि सबका बाप है। वर्षा पढ़ो और लो, वर्षा सबको नहीं मिल सकता, जो पढ़ेगा उससे ही मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे खामखा भ्रम में मत जाओ। और अगर बाप को पूछो ना कहाँ से शुरुआत करें, बाप कहेगा बच्चे शुरुआत करो, हम त्रेता की प्रजा बनेंगे। त्रेता की प्रजा तक का पुरुषार्थ पहले स्टार्ट करते हैं। देखते त्रेता की प्रजा बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो पुरुषार्थ रेगुलर हुआ 1 आध मास, 2 मास, फिर तुम अगला एम ऑब्जेक्ट रखो। अभी हम त्रेता के साहूकार बनेंगे। देख त्रेता के साहूकार का पुरुषार्थ। फिर हम त्रेता के रॉयल फैमिली में आएंगे और 1-2 मास के बाद पुरुषार्थ कम नहीं हो रहा है, फिर हम त्रेता के राजा में आने की चेष्टा करेंगे, उतना पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं। फिर तुम कोशिश करो त्रेता के राजाई का पुरुषार्थ। फिर सतयुग की प्रजा, राजा नहीं है, ध्यान में रखना बच्चे। सतयुग की प्रजा और त्रेता का राजा इक्वल है। सतयुग की प्रजा कोई मामूली नहीं है बच्चे, सतयुग की प्रजा है वो, भले ये त्रेता का राजा हो, अर्जा नहीं। समझ सारी बताओ हमें। प्रधानमंत्री जी, प्रेसिडेंट जी है, उनके ऑफिस में साफ सफाई करने वाला और किसी गांव का सरपंच, कौन बड़ा है? तुम ही हिसाब लगाओ। उनके ऑफिस में साफ सफाई करने वाला
क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑफिस में है, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में साफ सफाई करता है। उसी प्रकार सतयुग की प्रजा और त्रेता का राजा, फिर भी सतयुग की प्रजा बड़ी है। फिर सतयुग की प्रजा का पुरुषार्थ करो कि सतयुग के अंत में प्रजा में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, करते जाओ। फिर आगे बढ़ो, सतयुग के मध्य में प्रजा में आए वो पुरुषार्थ, सतयुग के आदि में प्रजा में आए वो पुरुषार्थ, वो खत्म हुआ, वापस सतयुग के एंड में आए तुम, सतयुग के एंड में साहूकार बने वो पुरुषार्थ, फिर सतयुग के मध्य में साहूकार बने वो पुरुषार्थ, फिर सतयुग के आदि में साहूकार बने वो पुरुषार्थ, वापस एंड में आए, सतयुग के एंड में रॉयल फैमिली में आए ये पुरुषार्थ, सतयुग के मध्य में रॉयल फैमिली में आए ये पुरुषार्थ, फिर सतयुग के आदि में रॉयल फैमिली में आए ये पुरुषार्थ। फिलहाल सतयुग के राजा की बात नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ी पोजीशन है और किसी की हैसियत है नहीं फिलहाल इस सृष्टि पर उस अवस्था तक पहुंचने की, इसलिए उस पद पोजीशन का अपमान हम नहीं करना चाहते उसकी यहाँ चर्चा करके। पहले यहां तक तो आओ, बहुत पुरुषार्थ है बच्चे। आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में साफ सफाई करने वाला अनपढ़ गवार होगा कोई? अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे मैनर्स जिसको पता है ऐसा होगा, अच्छी चाल चलन जिसे पता है ऐसा होगा। किसी को भी नहीं रखते बच्चे, पढ़े लिखे ही रखते हैं। तू देख अपने आप को, तू विचार कर तेरी अवस्था कहाँ तक है। बस भ्रम में नहीं रहे, तू तो आ ही जाएगा सतयुग में। नहीं बच्चे, बहुत बच्चों को यही भ्रम है वो सतयुग में आ जाएंगे। बच्चे बस मुझे एक लक्षण बता तेरे अंदर सतयुग की प्रजाई का, सतयुग के अंत में प्रजा में आ सके ऐसा बस एक लक्षण बता, तू ही बता तेरे अंदर का। समझ की बात है बच्चे, सतयुग की प्रजा भी अखंड आत्मिक स्थिति में होती है। अखंड तेरी है आत्मिक स्थिति और चाहता है सतयुग में आ जाए, प्रजा में आ जाए। बच्चे पॉसिबल नहीं है, इसलिए होश में आ। शायद इतने वर्ष तुझे किसी ने होश में नहीं लाया, इसलिए तू भ्रम में ही चल रहा है हम तो राजा बनेंगे। बच्चे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। माफ करना मुझे, तूने तुझसे भ्रम पैदा किया होगा तो भी मुझे माफ करना, तुझे किसी और ने भ्रमित किया होगा तो भी मुझे माफ करना। मैंने तो ऐसा ज्ञान दिया नहीं कि तू सतयुग में राजा बनेगा या साहूकार बनेगा, रॉयल फैमिली में आएगा या प्रजा बनेगा। ऐसे तो किसी मुरली में मैंने डायरेक्ट कहा नहीं कि तू आ गया बिना पढ़े बिना समझे। माफ करना, समझ की बात है बच्चे। होश में आओ, पढ़ रहे हो उस दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए तो समझ कर पढ़ो। भावना एक ठीक है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पर इस भावना का करेंगे क्या? भावना से आपको पद कौन देगा? भावना का तो बस मैं भाड़ा दूंगा बच्चे, पद नहीं देता मैं भावना का। तूने कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ठीक है, पढ़ा नहीं। मैंने भी कहा मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हिसाब पूरा, खत्म हो गई बात। अब बोल, अब क्या बचा है तेरे पास जिससे मैं तुझे पद दूं? तूने बोला, मैंने बोला, बात खत्म। पद किस पर दूं मैं तुझे? मेरा बाबा कहने पर। मैं भी कहा मेरे बच्चे, मीठा बाबा कहने पर मैंने भी कहा मीठे बच्चे। रोज कहता हूं मुरली के सार में मीठे बच्चे। अब बोल, भावना मैं भावना से पूरी करता हूं,
पढ़ाई का ही रिटर्न देता हूँ, मर्जी तेरी, पढ़ना पढ़। कोई बच्चे के तन में, कोई जवान के तन में, कोई बूढ़े के तन में है आत्मा, मैं क्या करूँ? पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी चलेगा कि बच्चे के तन में हूँ इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर बाबा हमारा आपसे बेहद प्यार है, आप हमें पद दो। क्यों? प्यार के बदले में प्यार दे दूंगा, पद क्यों मांग रहे हो? खत्म हो गई बात। तुम्हारा प्यार है ना मुझसे, तो मेरा भी तुझसे बेहद प्यार है, खत्म हो गई बात। तू जो बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूं, पढ़ाई पढ़ और पद ले। भावना से मैं किसी को कुछ नहीं देता, भावना का बस मैं भाड़ा देता हूं। तुम स्कूल कॉलेज नहीं गए, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। दादिया भी आदि में स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, फिर भी विदेश जाके अंग्रेजी में बात करते थे। सीखे, सीखना ही है पढ़ने के लिए, ऐसे थोड़ी चलता है। किसी बड़े कंपनी में गए और कहा हम स्कूल कॉलेज नहीं गए, हमें बड़ी पद पोजीशन दे दो, कैसे देंगे? वो कहेंगे चाहे तो हम आपको हर महीने का खर्चा दे रहे आपके परिवार का, कंपनी में पद पोजीशन नहीं दे सकते। खाने पीने के लिए आपके परिवार को चलने के लिए खर्चा देंगे, आप जॉब पर नहीं आओ, पर पद पोजीशन नहीं दे सकते। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। वही बात है बच्चे, पढ़ने लिखने बिगर मैं रिटर्न नहीं दे सकता। पढ़ो लिखो और रिटर्न लो। बाबा साहब कहता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। बात खत्म, खत्म होगी पूरी बात। इसलिए होश में आओ बच्चे। बहुत बच्चे बेहोशी में चल रहे हैं कि हम तो ऊंच पद पाएंगे ही पाएंगे। बच्चे नॉट पॉसिबल, माफ करना मुझे, कोई ऊंच पद नहीं मिलेगा। मुझे साकार के साथ भी तुम चलो, फिर भी जब तक तुम नहीं पढ़ते ऊंच पद तुम्हें नहीं मिल सकता। माफ करना बच्चे, नहीं मिल सकता। पढ़ना तो पड़ेगा ही, वरना ये पार्शलिटी हो जाएगी बच्चे। हाँ, मैंने कहा है समर्पित वालों को ही पद है, पर अगर समर्पित वाले नहीं पढ़ पाए तो फिर जो समर्पित नहीं हुए उन्हें पद दे दूंगा। बात खत्म हो गई। क्योंकि पद तो देना ही पड़ेगा ना किसी न किसी को, अगला कल्प तो शुरू करना ही पड़ेगा। ऐसे ड्रामा बंद तो नहीं कर सकते। समझ की बात है। बस समर्पित वाले जल्दी ले पाएंगे, क्योंकि बाप के पास यहाँ कोई माया नहीं है। पढ़ाई अच्छे से और तेज होगी, बाप समझ में आएगा, श्रीमत समझ में आएगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये फर्क है। बाकी तेरी अपनी मर्जी, इसलिए तेरे पास क्या जमा है तू देख, बस सपने ना देख। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो, रहते हो। जब जब बाप को याद करते हो हर्ष होता है, या बस मैं अभी जो कह रहा हूँ उस समय तुम्हें हर्ष हो रहा है, वो मायावी हर्ष है। अभी जब मैं कह रहा हूँ बच्चे बाप को याद करते हर्ष होना चाहिए, तुम हर्षित रहने की जो चेष्टा कर रहे हो, जो दिखावा कर रहे हो, वो मायावी हर्ष है। समझ के बात है बच्चे। हर्ष ऐसी अवस्था है जिसके वाइब्रेशंस दूसरे को भी हर्षित करते हैं बिना योग किए। हर्ष की ऐसी डेफिनेशन है। समझ की बात है। तुम अगर हर्षित हो ना तो तुम्हारे आसपास वाले सभी हर्षित हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखो। और बच्चे, अगर आत्मा हर्षित हो गई ना एक सेकंड के लिए बाप की याद में, तो कम से कम 1 घंटे के लिए खुशी नहीं जा सकती। याद करो ना करो, खुशी कायम रहेगी। 1 घंटे के लिए अगर 1 सेकंड के लिए हर्षित हो गए तो देखो अपने आप को। तुम कहते हो तुम हर्षित हो याद में, 1 सेकंड का हर्ष 1 घंटे की खुशी को कायम करता है अपने आप, बिना कुछ किए।
तुम खुश रहोगे। 1 घंटे तक बिना याद किए भी खुश रहोगे। 1 घंटे तक। ये हर्ष की ताकत है। देख अपने आप, तुझे जो लगता है तू हर्षित है, बच्चे वो तेरा मायावी दिखावा है। ध्यान से चेक कर अपने आप को, ध्यान से चेक कर। समझ की बात है बच्चे। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। रोज बाबा कहता है बच्चे पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ। पर बच्चे तू उस भान से निकलने के लिए ही राजी नहीं है। समझ की बात है। घर परिवार में संसार में रहते तेरी एक ही कंप्लेन है, लौकिक परिवार वाले तुझे छोड़ते नहीं। अरे बच्चे तू ही तेरी पुरानी देह का भान भूलना नहीं चाहता, तो वो कैसे भूलेंगे? तू भूला कि वो भूले? सूत्र तुझसे है। तुझे जब तक याद है तू इनका माता पिता पति पत्नी बच्चा है, तब तक उन्हें भी याद है। बात खत्म। तेरी स्मृति से उनकी तेरे प्रति की स्मृति जागृत रहती है। तुझे स्मृति है इसलिए उन्हें भी स्मृति है तुझे लेकर। तुझे भी स्मृति हो गई बाहरी और तू अपनी स्मृति में आ गया, वो भी तुझे भूल जाएंगे सारे के सारे। पर तू ही अपने आप को नाम रूप से भूलने के लिए राजी नहीं है। वो कहाँ से भूलेंगे? उनको दोष मत दे कि वो तुझे समर्पण पत्र नहीं दे रहे, छूट नहीं दे रहे। तू ही तुझे समर्पण पत्र नहीं दे रहा है। पहले खुद को समर्पण पत्र देना पड़ता है। क्या तूने अपने आप को समर्पण पत्र दिया है? तू खुद अपना नाम रूप देह का भान भूल चुका है? नहीं, वो कैसे भूलेंगे? तू आध्यात्मिक है ना, तू अभ्यास कर रहा है ना, तो तू भूलता जा। जिस क्षण तू भूला कि वो भूले, तू मुक्त। तू अपने आप को मुक्त कर। उन्होंने तुझे नहीं बांधा है, तेरी स्मृतियों ने तुझे उनसे बांध कर रखा है। बल्कि मैं ये कहूंगा तूने उन्हें बांध के रखा है, तेरे लौकिक परिवार वालों को। क्योंकि तू तेरे स्मृति में अटका है। तू फलाना है, तेरा नाम ये है, तेरा रूप वो है, तेरा जेंडर ये है, तेरी जाति प्रजाति ये है। ये तूने बनाया है बच्चे, सब कुछ। तू देख अपने आप को। देह का भान तू छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वो कहाँ से छोड़ेंगे? तू छोड़, उन्होंने छोड़ा। सब कुछ तुझसे ही है, किसी और को दोष नहीं देना बच्चे। सब कुछ तुझसे है। इस संगम युग पर जो करना है तुझे ही करना है, तुझे करना है। उनके साथ जोर जबरदस्ती करके हिंसा मत कर, उन्हें दुखी मत कर। समझ की बात है बच्चे। न स्वयं के साथ हिंसा कर, प्यार से चल। पहले तू विस्मृति में जा, अपने सत्य स्मृति में आ, तू कौन है। पर इतनी भी देरी ना कर कि यह ड्रामा समाप्त हो जाए, फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। किसी को लगता है करेंगे आराम से, बच्चा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कोई जिद वाला बच्चा हो ना, 1 मास में विस्मृति में चला जाएगा और इस स्मृति में आएगा कि मैं आत्मा हूं। बस तुम इसी स्मृति में बैठे, तुम आत्मा हो और तुम्हारे लौकिक परिवार में जो भी है वो सभी आत्मा है। अपने आप सारे बंधनों के धागे कट जाते हैं। काटने नहीं पड़ते, कट जाते हैं। समझ की बात है बच्चे। इस होश में आओ पूर्ण रूप से। अगर अंत तक एक भी धागा रहा तो दुर्गति को पाओगे बच्चे। एक भी धागा ना बचे किसी भी रूप से, एक भी।
संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। बच्चे, तुम ही अगर स्मृति में नहीं रहोगे कि तुम आत्मा हो, तो बाप की स्मृति कहाँ से आएगी? याद। और बाप की याद अगर नहीं आएगी तो वायुमंडल कहाँ से शुद्ध होगा? बच्चे ध्यान में रखना, वायुमंडल को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, आत्मा समझकर परमात्मा की याद। तुम बाहरी वायुमंडल को मत देखो, तुम अपनी आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुणों के वायुमंडल को देखो। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ये जो विश्व है, यूनिवर्स, यह देह, उसके वायुमंडल को देखो। तुम अपने परम धाम के वायुमंडल को देखो। ये ब्रेन जैसे परम धाम है जिसमें तुम आत्मा बैठे हो। इस विश्व के तुम परमात्मा हो, तुम्हारे विश्व के। तो तुम अपने परम धाम के वायुमंडल को देखो। कैसा है तुम्हारा परम धाम का वायुमंडल? कोई कहता है सिर दर्द है, कोई कहता है प्रेशर है, कोई कहता है ये है तुम्हारे परम धाम का वायुमंडल। चेक करो बच्चे, समझ है बच्चे, सारे सब तुम्हारे अंदर है। ये ब्रेन, मस्तिष्क जैसे तुम्हारा परम धाम है, मस्तिष्क से लेकर कंठ तक तुम्हारा सूक्ष्म वतन है, कंठ से नीचे तुम्हारा मूल वतन है, पेट तक, पेट से नीचे तुम्हारा पाताल लोक है। सिंपल बात, सिंपल बात है बच्चे, होश में आओ। या मूल वतन मना, इस पृथ्वी को बाबा कह रहे हैं मूल वतन। जहां तुम पाठ बजा रहे हो वो मूल वतन नहीं, वो तो आत्माओं का है। ये तुम नाम रूप का मूल वतन है, ये धरा जहां पर तुम पाठ बजा रहे हो। समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, सब तुम्हारे अंदर है। इसी के लिए गायन है, पिंडी सो ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। होश में आओ बच्चे, अपनी स्मृति में आओ पूर्ण रूप से, और बाबा को याद करो। तुम्हारे अंदर का वायुमंडल पूरा बिगड़ चुका है। बाहर के वायुमंडल को तुम शुद्ध नहीं बना सकते, वो तुम्हारे बस की बात नहीं बच्चे। बाहर के वायुमंडल को वही शुद्ध बना सकता है जिसका अपने अंदर का वायुमंडल परम शुद्ध है, परम पवित्र है। तब तुम बाहर का वायुमंडल पवित्र या शुद्ध बना पाओगे। तुम्हारे अंदर का है, देखो जरा। इसलिए अपने अंदर जोर लगाओ और अपने वायुमंडल को शुद्ध बनाओ पूर्ण रूप से। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो पूरा पूरा। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। वही बात है, तुम याद करते हो बाप को। देखो बच्चे, अपने आप को याद करते हो, बहुत बार नहीं करते, गड़बड़ हो जाते। याद की यात्रा, उत्तर तो मैंने बता दिया। पहले विकर्म विनाश करने, उसके बाद याद को जमा करना है, और जितना जमा है उस आधार पर तुम्हें पद मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, बात समाप्त। अभी भी कर्जा बहुत है बच्चे, इसलिए जितना कमा रहे हो वो सब चुकतू करने में जा रहा है। इसलिए होश में आओ पूर्ण रूप से। कोई समझदार बच्चा हो, दिन रात कोशिश करेगा कमाई जमा करने की, क्योंकि उसे होश आया है, उसे पता चला है बहुत कर्जा है, ये कर्जा आसानी से नहीं मिटेगा। इसलिए वो दिन रात मेहनत करेगा। जैसे बाहरी रूप से लौकिक में किसी के ऊपर दुनियावी धन का कर्जा हो तो वो 2-2, 3-3 जॉब करता है, पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करता है,
क्यों? ताकि जल्द से जल्द कर्जा मिट जाए। तुम्हें आत्मा के ऊपर जो कर्जा है उसकी फिक्र नहीं है बच्चे। कितना कर्जा पड़ा है, 63 जन्मों का है, वो भी एक जन्म में इतने से वर्षों में समाप्त करना है। कितनी मेहनत करनी चाहिए बच्चे याद की यात्रा की, और वो भी सजग रहकर। ऐसे नहीं बस अमृत वेले बैठे, 4 बजे उठे, 4:45 तक बैठे, नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ी है। आपने देखा है किसी को ऐसा कि कर्जा है और कोई बिजनेस खोला है और चुपचाप दुकान में बैठा है, कस्टमर आया तो आया नहीं, वो दौड़ता रहता है, आओ आओ माल लो, सस्ते में दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, कैसे तो करके पैसा कमाने की चेष्टा करता है ताकि कर्जा मिट जाए। वैसी बात है, पूर्ण सजग रहकर एक एक सेकंड कमाना है और कर्जा चुकतू करना है। विराट कर्जा है बच्चे आप पर, 63 जन्मों का है। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। तो सोचो कितने गंभीरता में रहना चाहिए। 63 जन्मों का कर्जा है, अंत में देखना क्या होता है। बहुत बच्चे जो बरसों से ज्ञान में चल रहे, धर्मराज के सामने कड़ी सजाएं खाएंगे, क्योंकि कुछ चुक तो हुआ ही नहीं है। इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बावजूद कुछ भी चुक तो नहीं हुआ है, कुछ भी बच्चे। मेरे हिसाब से 90% बच्चे सजा खाएंगे, 90%। 10% में भी 9% नंबरवार सजा खाएंगे, बस 1% नाम मात्र खाएंगे। इतना बाकी है। अभी तुम सोचो तुम्हारे बारे में, तुम्हारा कितना बाकी है। पात्रता है उस 1% में बैठने की, समझ के बात। इसलिए बच्चे गफलत नहीं करो। ड्रामा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के सुख चले जाएंगे, बाहरी सुख। एक जन्म का बाहरी प्यार चला जाएगा, जो दुनिया तुम्हें प्यार दे रही है। एक जन्म की बाहरी मौज, बाहरी शांति चली जाएगी, हर्जा नहीं, पर जन्मों जन्म की मिलेगी। जन्मों जन्म का वर्षा पाने के लिए एक जन्म का सब त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, पर बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए गफलत करते हैं। पढ़ाई पर ध्यान दो बच्चे, ध्यान में रखना। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। बच्चे ध्यान में रखना, आपस में एक दूसरे को अगर नाम रूप समझा तो उनके कार्मिक अकाउंट तेरे माथे, मर्जी तुम्हारी। क्योंकि नाम रूप समझते ही तुम्हारे नाम रूप की कॉर्ड उनके नाम रूप से उनके कार्मिक अकाउंट से जुड़ गई। आत्मा समझकर ही व्यवहार करना पड़ेगा। किसी दुकान में जाओ या कहाँ पर भी जाओ, आत्मा समझ कर ही, और कोई उपाय नहीं है, वरना फंसोगे। अपने लौकिक में भी तुम चलते हो, माता पिता पति पत्नी बच्चा ही समझते हो, भाई बहन चाचा मामा काका। आत्मा कब समझा है बच्चे तुमने? आत्मा नहीं समझा, अभी सब तुम्हारे माथे। ब्रह्मा कब मुक्त हुआ? जिस दिन ब्रह्मा की धारणा पक्की होगी, उसके लौकिक परिवार वाले सभी आत्माएं हैं, मुझ आत्मा के भाई हैं। उस दिन ब्रह्मा मुक्त हुआ और उस दिन ब्रह्मा का असली पुरुषार्थ स्टार्ट हुआ। तब तक नहीं था, तब तक बस अभी जो बात हुई ना, देह के संस्कारों को भूलने का पुरुषार्थ हुआ, मिटाने का पुरुषार्थ हुआ। असली पुरुषार्थ तो आत्मा स्वरूप में आने के बाद स्टार्ट हुआ। तू देख तेरी अवस्था, तू रोज आत्मिक स्थिति का ज्ञान लेने आता है सेंटर पर,
मुरली सुनने आता है और घर में जाके वही मम्मी पापा, समाप्त बात। नाम रूप से निकलने के लिए तू सेंटर आ रहा है और मुरली सुनकर तू वापस उसी नाम रूप में जा रहा है। बच्चों, पता है इससे क्या होता है? आप शायद जानते नहीं हो इस बात को। मुरली सुनकर जब तुम घर लौट जाते हो और किसी को कहते हो मम्मी पापा, वो रिश्ता और कड़ा होता है, और कड़ा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास शक्ति है, मुरली की, योग की ताकत है। वो ताकत उसमें लग गई। तुमने बोला मम्मी तो मम्मी और कड़ी, पापा तो पापा और कड़ा। इसलिए ब्राह्मण और फंसे हैं, और ज्यादा फंसे संगम योगी ब्राह्मण, क्योंकि इस ताकत से माना समझ है, फिर भी तुम कह रहे हो मम्मी पापा। अटक गए बच्चे, तुम फंस गए। तुमने उन्हें कहा तो तुम उनमें फंसोगे, उन्होंने तुम्हें कहा तो वो तुम में फंसेंगे। सिंपल बात है। इसलिए बाप कहता है न बिसरो न याद करो। बच्चे ध्यान से समझो इस बात को। सन्यासी कोई तपस्या करके आया है ना, हिमालय से, किसी पहाड़ से, जहां कहा भी उसका ज्ञान देने का कार्य चल रहा है, सेवा चल रही, वहां उसके लौकिक परिवार से कोई आए, माता पिता, बस वो एक बार सन्यासी मन ही मन कहे मेरी माँ, समाप्त। सारा योग बल वहां लग गया, उसकी तपस्या लग गई और माँ के प्रति की अटैचमेंट और कड़ी हो गई, क्योंकि अभी वो मजबूत था, तपस्या का बल था। उस तपस्या के बल ने सिद्ध कर दिया माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता और कड़ा बनाया। इसलिए बच्चे मुरली तो सुनते हो सेंटर पर आकर, पर घर जाकर नाम रूप में आ गए, फंस गए। अभी कोई नहीं निकाल सकता। संसार में 63 जन्मों में द्वापर कली के पाठ बजाते बजाते नाम रूप में जो अटके हो, उससे छोड़ने के लिए, उससे छूटने के लिए, उससे निकलने के लिए तुम इस राह पर आए हो। और इस राह पर आकर शक्ति प्राप्त करके वापस कहा माताजी पिताजी समाप्त। तुम फंस गए। इसलिए इस राह पर चलने से पहले सभी ध्यान से समझे, ये राह क्या सिखाती है, यहाँ करना क्या पड़ेगा, वरना और कड़ा फंसोगे। मिट्टी से ऊपर उठने आए हो और शक्ति प्राप्त करके मिट्टी नहीं छोड़ी तो कीचड़ में फंस जाओगे। ध्यान में रखना, मिट्टी सूखी है, कीचड़ दलदल, पता है ना, समझ की बात है बच्चे, दलदल है, जान लेकर ही रहेगा वो। इसलिए इस राह पर चलोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, वरना और कड़े हो जाएंगे रिश्ते, और कड़े, और फंस जाओगे। यहाँ रहकर अगर मोह क्रिएट किया, यहाँ माना इस राह पर चलते किसी भी वस्तु पदार्थ में, व्यक्ति में मोह रहा, वो तुम्हारा मोह धर्मराज के अलावा कोई नहीं निकाल पाएगा, मेरा ज्ञान भी नहीं। माफ करना, 63 जन्मों का मोह निकालने का काम मेरा ज्ञान कर रहा है, पर इस ज्ञान को लेकर भी अगर मोह पैदा हुआ, योग करके भी मोह क्रिएट हुआ, पैदा हुआ, तो एक ही उपाय, धर्मराज, और कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने अंदर मोह को देखो। बच्चे आपस में भाई भाई समझ कर ही चलना है, वरना फंस जाओगे। 99.90% संगम युगी ब्राह्मण
फंसे हुए हैं कड़े नाम रूप की बीमारी में। पॉइंट 1 में तुम हो क्या? देखो जरा अपने आप को चेक करो। समझ की बात है बच्चे, सारी के सारी तुम समझ नहीं पाते, तुम ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे। कितने ब्राह्मण हैं? 15 लाख, बरोबर। 10%, 1.5 लाख। 10%, 1%, 15,000। पॉइंट 1, 1500। 1500 में तुम हो, देखो चेक करो, 1500 में हो क्या तुम? जो पूर्ण मुक्त हो नाम रूप से, है ऐसी अवस्था? वरना 15 लाख में से सिर्फ 1500 होंगे, वो भी मुश्किल। मेरे हिसाब से 150 भी नहीं होंगे, 150 भी। फिर भी पॉइंट 1 की मार्जिन रखी है मैंने, थोड़ा आगे पीछे करके। तुम हो? तुम्हें माता याद आते आत्मा दिखती है, पिता याद आते आत्मा दिखती है, पति पत्नी बच्चे याद आते आत्मा दिखती है? नहीं बच्चे, वो छोड़ो। यहाँ आत्मा दिखती है अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, या कोई दादी या दादा दिखता है? देखो, विचार करो, कौन दिखता है तुम्हें? ब्रह्मा दिखा है कभी सितारे के रूप में, या दादा लेखराज जी का शरीर दिखा है? ब्रह्मा तो शक्ति का नाम है, उस सितारे का नाम है जो कृष्ण के रूप में पाठ बजाया है। दादा लेखराज तो शरीर का नाम है बच्चे। तुझे क्या दिखा है इतने वर्षों में? ब्रह्मा दिखा है या दादा लेखराज जी दिखे? क्या दिखा है? तू देख, कभी सितारा देखा है ब्रह्मा बाप के भ्रुकुटी में? नहीं, तन ही देखेगा तू। तेरी बुद्धि ऐसी है ना। ब्रह्मा बाप ये शब्द उच्चारते ही तेरे सामने क्या आता है? तन आता है या सितारा दिखता है? बता जरा, सिंपल बात। आदि ब्रह्मा बाप से। ब्रह्मा बाप अगर सितारे के रूप में याद आया तो फिर बच्चे बाकी सब याद आ पाएंगे। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। बाकी मैंने सूत्र बता दिया। इस राह पर चलते विराट शक्ति को प्राप्त कर रहे हो, और अगर शुद्धि नहीं की तो विराट नरक में गोते खाओगे। बाकी ड्रामा। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। कभी किया है? तुम्हें अच्छे लगते हैं इसके क्लास, उसके क्लास, ये बहुत अच्छा सुनाते, वो बहुत अच्छा सुनाते। यही तो तेरी समस्या है बच्चे। तुमने बहुतों से सुन सुनकर बहुतों की माया को इकट्ठा किया है। अभी कौन छुड़ाएगा तुझे? कैसे मुक्त हो जाओगे? बाप तो साफ कह रहा है, बाप जो सुनाते वही सुनो। कोई क्लास कर रहा है तो कहो उन्हें, आप मुरली पढ़ो, हम क्लास नहीं सुनना चाहते, हम जो समझ है वो बाप की मुरली से लेना चाहते। आपको क्लास करना है, मुरली का करो, एक्सप्लेनेशन नहीं देना। एक्सप्लेनेशन देने का अधिकार उसी को है जिसकी मुरली है, आप नहीं देना। आप बस पूरी मुरली पढ़ना, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, हम सुनने के लिए राजी है। बस मुरली, एक अक्षर भी अपना नहीं सुनाना है मुरली में। हम तैयार है आपका क्लास सुनने के लिए। क्यों सुने आपकी बातें? बाप की बातें सुनाओ। साफ लिखा है ना, बाप जो सुनाते वही सुनो। बाप जो सुनाते हैं, बहुत बच्चे अपना सुनाते रहते हैं। बच्चे, तू जो सुना रहा है वो मैंने किस मुरली में कहा है? कौन सी मुरली में मैंने कहा है तू जो सुना रहा है वो? बता जरा। और सुनने वाले बच्चे भी महामूर्ख हैं।
सुनते रहते। साफ बाप ने श्रीमत दी है, बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, दूसरी बातों से कान बंद कर लो। तुम करते नहीं हो, तुम आनंद से खुशी से सुनते रहते हो और कहते हो स्थिति नहीं बन रही। कहाँ से बनेगी? पहली धारणा पक्की की है, इसलिए अभी के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या सिर्फ एक बाप से सुनते हो? और जिनका उत्तर होगा फॉर्म में, नहीं हम बहुतों का सुनते हैं, उन्हें नहीं बुलाएंगे तो अच्छा होगा भट्टी में, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, वो तर्क वितर्क निकालेंगे। एक बाप से सुनने वालों को ही भट्टी में एंट्री मिलेगी तो अच्छा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर्म में। और भट्टी में आने वालों के फॉर्म कल तक आने चाहिए, कुछ भी करके पता तो चले किसका उत्तर है किसका नहीं है। बाप से सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, किसी और का भी सुनते हैं, पता तो चले। समझ की बात है बच्चे। एक ज्योग्राफी के टीचर ने आपको पढ़ाया कि पृथ्वी गोल है, और दूसरे ने पढ़ाया अर्थ इज फ्लैट। क्या पढ़ोगे? क्या समझोगे? अभी जिसके ऊपर निश्चय है उसका ज्ञान लेकर तुम उससे तर्क करोगे जिसका ज्ञान तुम्हें सही नहीं लगता, डिबेट हो जाएगी। मुझसे वाणी से तो कोई यहाँ कर नहीं सकता, पर बच्चे तेरे मन में चलता रहेगा, अरे हमने तो ये सुना था, हमने तो वो पढ़ा था, यहाँ से ऐसे सिखा रहे, ये सिखा रहे, वो सिखा रहे, फिर बाबा है या नहीं है? और बच्चे बोझा चढ़ेगा तुझ पर, क्योंकि मेरे घर में आके मुझ पर सवाल उठाया तो महाबोझा चढ़ेगा। इसलिए सिर्फ बाप से जो सुनते हैं, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी या ये मुरली, ये क्लासेस, वही आए, बाकी ना आए, बोझा चढ़ेगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ आने की और एक धारणा है, लिख के रखिए। यहाँ आने के लिए एक कंडीशन है, तुम और किसी से ज्ञान नहीं सुन सकते और किसी का ज्ञान नहीं पढ़ सकते, वरना मेरा दिमाग तुझे समझाने में थक जाएगा भाई। कितना समझाओ फिर मैं तेरा ज्ञान, क्योंकि तू किसी और के तुच्छ तर्क वितर्क लेकर मेरे पास आया है। हमने तो ऐसे सुना था, हमने तो वैसे सुना था। मैंने कब कहा तुझे यहाँ सुनने के लिए आ? तुझे आना है, इसलिए मैं साफ कह रहा हूँ। साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी या फिर ये ज्ञान, ये चार ही सुनने वाले यहाँ है। किसी का क्लास सुनते हो, नहीं आना। बच्चे थक जाएगा तू, समझते। और हाँ, सुनते होंगे, आज से भी भट्टी तक छोड़ा तो भी आ सकते, और परमानेंट छोड़ना है। किसी से एक अक्षर भी सुनना नहीं है, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं, तो ही आ सकते हो। दो दो चार चार गुरु क्यों कर रहे हो बच्चे? एक गुरु रखो कोई, तुम्हें जिसका अच्छा लगता है उसी का सुनो जी भर के। फिर किसी और के पास जाने का संकल्प क्यों उठा रहे हो? अच्छा लगता है इसलिए कुछ भी नहीं किया जाता, जीवन खलास हो जाएगी बच्चे। माया को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, इसलिए सब कुछ करेंगे क्या? ऐसे नहीं होता। समझ की बात है बच्चे। बाप ने सीधा कह दिया है, बाप का सुनोगे तो आओ, वरना ना आओ, वरना बच्चे शापित हो जाओगे, बोझा चढ़ जाएगा विराट। क्योंकि बाप को तुम्हारा कल्याण कराने में थका दोगे, तुम्हारा कल्याण कराने में, इसलिए किसी से नहीं सुन सकते तो माफ करना। समझ की बात है। दुनियावी बच्चे देखो, जिनका कोई गुरु है, दुनियावी गुरु, गलती से भी किसी से एक अक्षर नहीं सुनते हो, कड़ी धारणा है उनकी।
दुनियावी बच्चे, भक्ति मार्ग वाले, वो कहते हैं नहीं, हम सिर्फ हमारे गुरु से सुनेंगे, हमारी धारणा है, हमारा व्रत है, हम किसी और से ज्ञान नहीं सुनते, माफ करना, माफी चाहते, जो सुनना है हमारे गुरु से सुनेंगे। आप भले कितना भी अच्छा सुनाओ, लेकिन हम हमारे गुरु से ही सुनेंगे। हमारा उद्धार नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर हम हमारे गुरु से ही सुनेंगे। ऐसे बच्चे हैं कड़े, अपने गुरु वचनों का रिस्पेक्ट करने वाले, रिगार्ड करने वाले। तुम्हें भी तो करना चाहिए बच्चे, समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, होश में आओ। इसलिए बस एक बाप से सुनोगे तो ही उद्धार होगा। किसी ने सिर्फ साकार वाणी सुनी तो भी उद्धार होगा, मम्मा वाणी सुनी तो भी उद्धार होगा, अव्यक्त वाणी पढ़ी सुनी तो भी उद्धार होगा, गारंटेड। यहाँ से तो होगा ही होगा। पर सिर्फ इनको भी सुना, एक को जीवन भर के लिए, तो भी उद्धार होगा। सबको सुना, साकार वाणी, मम्मा वाणी, अव्यक्त वाणी, ये भी वाणी, तो भी उद्धार होगा। पर किसी मनुष्य से ज्ञान मत सुनो बच्चे। क्यों सुनते हो? क्या उस मनुष्य में, क्या वो स्पीकर जो ज्ञान दे रहा है उसमें परमात्मा बैठा है क्या, ज्ञान देने वाला? समझ की बात है। परमात्मा अगर वहां नहीं है तो कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कैसे सुन सकते हैं? तुम चेक करो अपने आप को, मत सुनो। माया प्रभावित करेगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बता दिया, जो अच्छा लगे करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। पढ़ाई है श्रीमत, श्रीमत से ही पढ़ाई स्टार्ट होती है और श्रीमत पर ही पूरी होती है, बाकी ड्रामा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं, इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूल बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करते हैं, इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। 2 नंबर, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है, आत्मा सतो प्रधान बनती है,
अपार खुशी का अनुभव होता है। कर्मेंद्रियाँ वश में हो जाती है। वरदान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश
पिता